हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मावल पे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। पूरे सीट को पीडीएफ सीट को एक्सेल में कन्वर्ट किया हूँ, फिर एक्सेल से जाकर आपको ये डेटा दे रहा हूँ। तो हाउ मेनी कैंडिडेट्स फेल इन सीपीटी। सीपीटी का मतलब समझ रहे हो, एक कंप्यूटर का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो, और एक हमारा जो कुछ पोस्टों के लिए कट ऑफ लगती है कंप्यूटर की, वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो जिसकी कट ऑफ लगती है, जो हाईएस्ट कट ऑफ होती है, उसके लिए कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो फेल हो रहे हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि कंप्यूटर में भी नॉर्मलाइजेशन होता है। ठीक है, तो सारी चीजें की बात करेंगे ऊपर में। वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको कुछ आइडिया लग पाएगा। ठीक है, और आपको मैं बता दूं, एक डेटा निकल कर आ रहा है कि आपको 2024 में जो रिपीटर्स हैं, यानी कि ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट जो हैं, वो 2023 से 5171 कैंडिडेट हैं और 2022 से 17,927 कैंडिडेट हैं। तो देखो, ये जो 17,727 और 17,727 का जो डेटा है ना, वो आपका जो है ना 17,927, सॉरी, ये जो डेटा है ये डेफिनेटली जो है ना पीएएससी की होगी। ठीक है, 110% मैं आपको कह दूं, क्योंकि 2022 में ना पीएएससी की 19,000 वैकेंसी थी, आप सभी को पता होगा। तो ये डेटा जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे ये आइडिया लग जाएगा कि भैया आपकी जो कट ऑफ है वो पीएएससी की तो मिनिमम, मतलब जिसको एक जॉब चाहिए उसके लिए बेनिफिट है और अच्छी न्यूज है। ठीक है, तो चलो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, मैं आपके लिए काम करता रहता हूँ और अभी मैं इस पे वर्क ही कर रहा था, थोड़ा लेट हो गया, नहीं तो थोड़ी देर पहले ही वीडियो मैं आपको अपलोड करता। ठीक है, तो चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाना। चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो जितना ज्यादा हो सके लाइक और शेयर करना। देखो, कट ऑफ जो है ना, एक हमारी क्वालिफाइंग मार्क्स है जो कि 18 नंबर होनी चाहिए यूआर से। ठीक है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से ना हमारे पास 15 मार्क्स होने चाहिए, और एससी एसटी अदर से ना हमारे पास कितने होने चाहिए, 12 मार्क्स होने चाहिए। ये हमारी कंप्यूटर की क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक है, जो नॉन सीपीटी पोस्ट के लिए है। ठीक है, और सीपीटी पोस्ट के लिए आपकी दो बार से कटअप यही जा रही है कि यूआर की 27 जा रही है, ओबीसी की 24 जा रही है, ईडब्ल्यूएस की 24 जा रही है, और अदर्स की 21 जा रही है। ये कटअप है आपकी। ठीक है, अब चलो मैं आपको डेटा पर ले चलता हूं कि कहाँ पे डेटा क्या है, और सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा बहुत इत्मीनान से। ठीक है, तो चलो सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। सॉरी, सेशन तो स्टार्ट है ही, डेटा पे ले चलते हैं। ठीक है, तो ये जो डेटा है ये आपको रैंक मित्रा की तरफ से मैंने लिया है, और ये पीडीएफ है उनके जो 1 लाख दो के मतलब 2,000 कैंडिडेट का जो 1 लाख कैंडिडेट का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग सारे के मार्क्स हैं। तो हमारे काम की जो है वो मैंने यहाँ पर मार्क्स लिया है, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि हर एक कैटेगरी से क्या क्या बच्चे हैं जो हैं। देखो, सीट 1 खोलते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये आपकी एससी की है। ठीक है, ये आपकी ओबीसी की हो गई, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, हाँ, ये रही आपकी यूआर की। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूआर का यहाँ पर डेटा है। ठीक है, यहाँ पे यूआर का डेटा है, और डेटा में आप देखोगे कि मैंने क्या किया है ना, यहाँ पे नॉर्मलाइज सारा चीज मैंने लिया है। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे ना ये वाले सेक्शन। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखोगे ना ये नॉर्मलाइज मार्क्स, तो मैंने यूआर का 300 से ऊपर वाले कैंडिडेट लिए हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारे जो डेटा कह रहे हैं वो 300 से ऊपर वाला ही है। 300 से नीचे वाले यूआर में तो सिलेक्शन होने से रहा। ठीक है, तो 300 से ऊपर वाले मैंने यहाँ पर डेटा लिए हैं, और उसमें आप देख सकते हो कि जैसे ये पहला बच्चा है जिसके 295 मार्क्स है, और नॉर्मलाइजेशन आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इसके 300 बन रहे हैं मार्क्स, यूआर से है। और इसके अगर आप देखोगे तो कंप्यूटर में इसके 23 मार्क्स आए हैं, और नॉर्मलाइज होके 26.59 मार्क्स है। मैंने क्या किया है कि 27 नंबर तक, देखो यूआर में कंप्यूटर के लिए 27 मार्क्स चाहिए ना कम क्वालिफाई करने के लिए, सीपीटी के लिए, तो मैंने 27 से नीचे का रखा है, और देखा है कितने कैंडिडेट ऐसे आते हैं जिनके मार्क्स 300 से ऊपर हैं, और वो 27 से आफ्टर नॉर्मलाइजेशन वो 27 से नीचे आ रहे हैं कंप्यूटर में। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितने कैंडिडेट ऐसे यूआर से हैं जो यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे सीरियल वाइज नंबर पे जाओगे, ठीक है, ये थोड़ा स्लो खुलेगा, आप कोई भी डेटा देख लेना यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको देखो कोई भी डेटा अगर ज्यादा आपको दिख रहा होगा ना सीपीटी, देखो जैसे कि यहाँ पर आपको, एक मिनट, यहाँ पर अगर आप देखोगे एक जगह था 28 नंबर था, जहां पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे ये वाली डेटा देखो। ठीक है, मैंने क्या किया
कि ये देखो ये 28 नंबर है ना सीपीटी में, यानी कि कंप्यूटर में इनका 28 है, बट आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि आपको पता है कि इस कंप्यूटर में नॉर्मलाइजेशन होती थी, ये 20 तारीख की शिफ्ट वाले में है। और आपको पता है कि 20 तारीख की शिफ्ट जो है इजी आई थी कंप्यूटर की, तो वहां इनकी नॉर्मलाइजेशन में नंबर जो है कम हो जा रहे हैं। तो इस तरह से आप इस डेटा को समझ सकते हो। यहाँ पे ये मैंने लिया हुआ है यूआर कैटेगरी के। तो अगर आप नीचे आते जाओगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट आप देख सकते हो, सिर्फ वही कैंडिडेट आपको दिखेंगे जिनके जो है ना मार्क्स जो है नॉर्मलाइज मार्क्स पे जाना 303 300, ये 300 प्लस वाले कैंडिडेट हैं। और उनके जो है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कंप्यूटर में 27 से कम मार्क्स हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं आपको एक, ये जो आपकी फाइल है ना ये स्लो वर्क कर रही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जस्ट वेट कर लो, देखो यहाँ पे 563 72 78 90 आपको दिखता जाएगा। यहाँ पर देखो कितना डेटा ये आगे जा रहा है, 600 पे 700 पे चला गया। ठीक है, इससे आपको आइडिया लग सकता है। ठीक है, ठीक है, इससे आपको आइडिया, देखो ये डेटा बताने का, ये जो फाइल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये क्यों दिखा रहा हूँ, ये इसलिए दिखा रहा हूँ ना कि ऐसा तो नहीं है कि ये सारे लोग फिर फेल हो जाएंगे। ये कंप्यूटर में यानी सीपीटी पोस्ट के लिए फेल हो रहा है, नॉन सीपीटी के लिए तो एलिजिबल है। अब देखो, आपको पता है कि 27 प्लस एज वाले में भी सीपीटी पोस्ट है, उसकी सीपीटी कट ऑफ जाएगी, यानी पीए से आपकी जो है उसमें भी आपकी सीपीटी को पोस्ट आपकी लगेगी। तो यहां पर आप समझ सकते हो ना कि कंप्यूटर ये लोग तो उसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो ये मार्क्स, ज्यादा मार्क्स 314 देख लो, 314 वाले पे आ गए हैं। यहां से अगर आप नीचे जाओगे तो आप यहाँ पे देखो थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ी सी डेटा यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा वर्क जो है ना, फाइल स्लो काम कर रहा है यहाँ पर। तो अच्छे खासे कैंडिडेट हैं, आप देख सकते हो खुद। ठीक है, मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ हार्ड एंड फास्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हम यहाँ पे जाएं नीचे तो 1500 आप देख सकते हो। यहाँ पर ये वाले जो समझ रहे हो ना, यहाँ पर ये आप देख सकते हो कैंडिडेट की संख्या जो है आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इसमें आप देखोगे तो इसमें भी आपका ये जो है इतने तो कैंडिडेट नहीं है, मतलब ये फाइल का पूरा दिखा रहा है, थोड़ा सा स्लो फाइल है। ठीक है, मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि अगली सीट को अगर आप खोलोगे तो ये हमारा ओबीसी का है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इसमें मैंने क्या किया है, इसमें 24 नंबर है क्वालिफाइंग मार्क्स। ठीक है, सॉरी कट ऑफ लगती है। देखो कट ऑफ चेंज भी हो सकती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वही रहेगी, लेकिन 2 बार से रह रही है तो उसी कट ऑफ को हमने बेस माना है। ठीक है, यहाँ पे देखो 24 मार्क्स मैंने लिया है, तो ये आपको फिर 300 से ऊपर वाले कैंडिडेट आपको दिखेंगे। ये आपको यहां से डेटा आपको नजर आ रहा है। ठीक है, उसी तरह सिमिलरली अगर आप देख सकते हो यहाँ पे 300 वाले कितने कैंडिडेट है, 301 वाले, आप 315 से भी ऊपर देख सकते हैं कैंडिडेट जिनके अच्छे मार्क्स हैं और वो कंप्यूटर में फेल हो रहे हैं, यानी कि सीपीटी पोस्ट के लिए। समझ रहे हो? ठीक है, तो देखो बात क्या है ना कि ये चीजें बताने के पीछे एक ही रीजन है कि आपकी लोवेस्ट कटऑफ की मैं बात कर रहा हूं। जो लोग आपको 320 तक बता रहे हैं उसकी सच्चाई आपको इसी में पता चल जाएगी कि आप खुद से एनालाइज कर सकते हो कि क्या 320 जाएगी। किसी भी कंडीशन में मेरे अकॉर्डिंग 320 नहीं जाने वाली है। खैर, जब टाइम आएगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि यहाँ पर देख लो 305, यहाँ पर ये वाली नॉर्मलाइज वाले में जाना। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे, और यहाँ पर आपको 24 से नीचे ही सबका दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो ये रहा आपका यहाँ पर ओबीसी का। ठीक है, अगर आप बात करोगे यहाँ पर, सॉरी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ये हमारी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। ठीक है, सिमिलरली आप ईडब्ल्यूएस में भी देख सकते हो। ठीक है, सेम प्रोसेस मैंने यहाँ पर लगाया है। ओके, तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि अगर आप यहाँ पे देखोगे कि कुछ कैंडिडेट आपके इन सारे कैटेगरी से बाहर हो रहे हैं, और ओवरऑल आप देख सकते हो, मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे हर एक कैटेगरी का मैंने बताया है। ठीक है, आप देख सकते हो, अगर ये पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, आप वहां पे चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा कि ये आपको कंप्यूटर का डेटा था। अब देखो मैं आपको कुछ डेटा बताया भाई, मैं आप इतना मेहनत इसलिए कर रहा हूं ना, मेरा कुछ भी नहीं जाता।
देखो इतना लॉजिक लगाओ कि जब सब कोई 320 बता रहा है, तो अगर मैं 313 और अब मेरी मार्जिन को पकड़ोगे तो 316 तक तो मैं भी बता रहा हूँ, तो मैं भी 320 ना कह दूं। मैं इतना मेहनत क्यों कर रहा हूँ? मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूँ ना कि मैंने आपके बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर किए हैं। और देखो, नहीं होना होगा, कट ऑफ हाई जाएगी तो चलो हाई जाएगी, जिसका होना होगा उसका होगा, नहीं होना होगा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब मैंने फैक्टर कंसीडर किए हैं और उसमें बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं और उनको सिलेक्शन उनका हो सकता है, तो क्यों नहीं मैं उनको बताऊं कि आपके सिलेक्शन के चांसेस पूरे पूरे बन रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैं आप सभी से ये मैं सॉरी इतना मैं मेहनत करके आपके लिए वीडियो ला रहा हूं। तो थोड़ा सा इस चीज को, एफर्ट को आप लोग समझो, सिर्फ आपके लिए है। देखो, मेरा लो कटअप, अगर बहुत लोग कह रहे हैं ना कि लो कटअप, देखो लो कटअप से मेरा कुछ भी फायदा नहीं है। देखो मेरी भी मैथ्स की एप्लीकेशन है, मेरे आप नहीं देखते हो कि मुझे प्रमोशन करते हुए, ठीक है। मैं इन सारी चीजों से दूर रहता हूं। मैं इतना जानता हूं कि अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ, मेरा बताया गया, मेरा कुछ भी अगर आपको अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली आप हमसे जुड़ोगे, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल सा अगर चीज है कि आपको अच्छा लगेगा तो आप जुड़ जाओगे, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम कैंडिडेट का सिलेक्शन हो पाए, और चीजें मैं अपनी तरफ से, देखो ये मैं ऑन रिस्क लेकर मैं आपको लो कटअप बताता हूं, हर बार मैं कटअप लो बताता हूं। हवलदार की भी मैंने जब कटअप बताई थी तो बहुत सारे कमेंट जाके देख लो कि इतना नहीं जाएगा, आता नहीं है, ये है वो है, और देखो उससे भी कम कटअप गई है। तो भाई चीजें को समझो, कोई भी इस चीज को नहीं बताना चाहता, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, सिर्फ इसलिए ताकि, समझ रहे हो ना, कि बाद में लोग उस पर ब्लेम ना डाल दे कि आप कम कटअप बता दे ये वो। इसलिए कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, हाई बता देता है। अगर सोचो कि कोई 320 बता दिया है, ठीक है, अगर कोई 320 बता दिया है आपको, सॉरी 1 मिनट में आप चीजें कंप्लीट कर लेता हूँ। 320 बताया, इसमें प्लस माइनस 3 की मार्जिन रखा है, और कल हो के कटअप 315, 312 ऐसे चली जाती है, तो वो क्या कहेंगे, चलो मैंने जो एक्सपेक्टेड बताया था, ठीक है, उससे कम ही गई, अच्छी बात है, ज्यादा को नौकरी हो गया। अगर यही चली जाती है तो मैंने बताया ही था कि आपकी कट ऑफ हाई जाएगी। तो ये चीजें होती हैं। देखो हाई बताकर लोग सेफ खेल जाते हैं, और मैं वही चीज बताने की कोशिश करता हूं जो एग्जैक्ट होने हो सकता है, ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सीपीटी, मतलब 2400 ग्रेड पे की कटअप जो है वो लो ही रहेगी, सभी से, सभी जितना प्रिडिक्ट कर रहे हैं उससे लो रहेगी। ये आपकी वैकेंसीज है। अब मैं डेटा पर आ रहा हूं। मैंने क्या कहा कि हमने सीपीटी वाले में, नॉर्मलाइज वाले में हमने देखा है बहुत से कैंडिडेट जो हैं वो फेल कर रहे हैं, ठीक है, सीपीटी में। तो यहां पर अगर आप देखोगे 300 से ऊपर नंबर लाने वाले कितने हैं, 29,257। अगर आप इसका, यहाँ पर 30,000 है ना, आप इसको 30,000 मान लो, ठीक है। 30,000 कैंडिडेट जो हैं यहाँ पर आपके हैं सीपीटी, सॉरी पूरा मतलब 300 से ऊपर नंबर लाने वाले हैं। अगर आप इसका, ठीक है, अगर आप इसका 10% भी यहाँ पे रिमूव करो तो आपके पास कितने हो जाएंगे, 27,000 कैंडिडेट आपके ऐसे हो जाएंगे जो आपके यहाँ पर, बट वो जो डेटा है आपका यहाँ पर 10,000 से ज्यादा है, ठीक है, सॉरी 10% से ज्यादा है। आप, मैं उसको कैलकुलेट नहीं कर पाया हूं, बट कैलकुलेट करूंगा तो मुझे जहां तक लगता है कि 20% तो 110% आपका यहाँ पर वो डेटा जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग होगा। तो अगर यहां से आप देखोगे तो 24,000 के आसपास कैंडिडेट आपके हो जाते हैं, ठीक है। 24,000 के आसपास कैंडिडेट हो जाते हैं 300 से ऊपर वाले। उसी तरह अगर आप सिमिलरली, आपको पता है कि 300 वाले कैंडिडेट का तो होना नहीं है। अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे अगर आप 20%, 17,000 का 20% अगर आप करोगे, ठीक है, 17,000 का अगर आपके पास 80% पास हो रहे हैं, तो एक कहने का मतलब 13,000 कैंडिडेट, 13,500 कैंडिडेट 310 से ऊपर नंबर ला रहे हैं, ठीक है, जो कि सीपीटी पास नहीं कर, सॉरी पास कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहां पर एक चीज तो मैंने ये कहा, उसके बाद में मैंने आपको क्या कहा कि 17,927 कैंडिडेट जो है वो पिछले साल पीएएसए के हैं, तो वो पीएएसए लेंगे नहीं, इस बार पीएएसए की वैकेंसी भी है अच्छी खासी, ठीक है। ये चीज समझ गए। और उसके बाद में मैंने 5100 और बताया है आपको, तो ये सारे फैक्टर्स आपको कंसीडर किए जाएंगे, भाई मानो या नहीं मानो, मेरा काम था आपको बताना। मैंने आपको बताया मेरे अकॉर्डिंग भैया यही कटअप रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इसी कटअप पे अभी तक स्टिल प्रेजेंट हूं और रहूंगा। ये जो मैंने आपको कटअप बताया है, ठीक है, लोवेस्ट कटऑफ यही रहने वाली है, आपको +-3 की मार्जिन मिलेगी। ये कटऑफ आप देख सकते हो ग्रेड पे वाइज। और देखना जब रिजल्ट आएगा, हाँ डेफिनेटली 4600 की आपकी कटऑफ जो है ना, इसमें हो सकता है कि ये जो तीन है ना वो ऐड हो जाए, ठीक है, 328 तक चली जाए, ये मैं मान सकता हूँ।
ठीक है, यहाँ पर समझ रहे हो, लेकिन आपकी जो कट ऑफ है ना, ये वाली 2400 ग्रेड पे वाली, ये लो ही जाएगी 110%। ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ही ख्याल रखिएगा।